ग्वालियर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सैकड़ों छात्रों ने पांडव थाने पर देर रात जमकर हंगामा किया। हाईकोर्ट जज की कार को छीन कर ले जाने वाले दो छात्रों को हिरासत में लिए जाने के बाद पांडव थाने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद थाने को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। दरअसल रविवार को दक्षिण एक्सप्रेस में कुछ छात्रों के साथ उत्तर प्रदेश के पीके विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रंजीत सिंह झांसी के लिए यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान मुरैना आते आते उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। छात्रों ने जब ट्रेन में चिकित्सा सुविधा मांगी तो उन्हें उपलब्ध नहीं हो सकी। ऐसे में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंस की उम्मीद से वे सभी उतर गए, लेकिन ग्वालियर स्टेशन पर जब एम्बुलेंस नहीं मिली तो ऐसी स्थिति में छात्रों ने ग्वालियर स्टेशन के पोर्च में खड़ी एक कार में उन्हें लिटा दिया। वो कार ग्वालियर हाईकोर्ट जज की थी। जज का गनर उन्हें रिसीव करने के लिए स्टेशन पर अंदर गया था। बाहर गाड़ी पर ड्राइवर बैठा हुआ था। छात्रों ने ड्राइवर ने मरीज को हटाने और गाड़ी को खाली करने की चेतावनी दी, लेकिन छात्र चालक को धक्का देकर वॉइस चार्जर्स को अस्पताल लेकर निकल गए। ऐसे में मामले में जज के वाहन चालक की शिकायत पर पुलिस ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दो छात्र हिमांशु और सुकरात को हिरासत में ले लिया। वहीं यही वजह रही कि कार्यकर्ताओं ने पांडव थाने का घेराव कर खूब हंगामा किया। इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री संदीप वैष्णव कहना है कि उनके साथियों ने किसी की जान बचाने के लिए यह कदम उठाया था, उसके बाद भी उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। यही वजह है कि उन्होंने चेतावनी दी है कि मामले में न्याय होना चाहिए। वहीं इस मामले पर सीएसपी अशोक जानोद का कहना है कि छात्रों ने जिस तरह से गाड़ी को छीना था उस मामले की शिकायत की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विरोध प्रदर्शन इस बात का है कि दिल्ली से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ग्वालियर आ रहे थे, तो ध्यान में आया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को अटैक आया है, वो बेहोश की हालत में पड़े हुए हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने सेवा भाव को देखते हुए उस व्यक्ति को वहाँ से बाहर निकाला और ग्वालियर में सोचा कि इनका इलाज करा दिया जाए जिससे यह ठीक हो जाए। लेकिन वो जब व्यक्ति को वहाँ ग्वालियर स्टेशन पर उतारा जाता है, पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है, स्टेशन मास्टर को सूचना दी जाती है, लेकिन 20 से 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई मदद उनके द्वारा नहीं की जाती है। तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता वहाँ से उस व्यक्ति को उठाकर एक बाहर खड़ी गाड़ी में बिठाकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं ये हमको एक दुखद है हमारे लिए। क्या 20-25 मिनट अगर पहले हम उसको पहुंचा पाते तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने कहा है, सेवा का व्रत है धारा, अर्पित है जीवन सारा। इस वाक्य को सार्थक करते हुए विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता मदद के लिए अपना सामर्थ्य लगाता है, लेकिन उसके विपरीत ही पुलिस प्रशासन के द्वारा जिन व्यक्तियों ने उसकी मदद की थी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो मैं पुलिस प्रशासन को पूछना चाहता हूं कि जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ने पहले आपसे गुहार लगाई थी तो आपका व्यक्ति सेवा के लिए क्यों नहीं पहुंचा था? जब आप देशभक्ति सेवा भक्ति की बात करते हैं तो उस व्यक्ति की मदद क्यों नहीं कर पाए? जब हमको जानकारी मिलती है कि वो गाड़ी किसी जज की थी तो उस गाड़ी में बिठा के ले गए, लेकिन उसमें क्या गुनाह है? अगर उसकी जगह कोई भी व्यक्ति होता, ये वही व्यक्ति होते या किसी भी प्रकार आप या हम में से कोई व्यक्ति होता तो उसकी मदद करना गुनाह है क्या? विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब उसकी मदद करता है तो उसके खिलाफ लूट का प्रकरण लगाया दिया जाता है, उसको रात भर जेल में बिठा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। आप लोगों के कितने चेहरों पर और कौन चेहरे जो है नाम क्या है उन लोगों पर आरोप लगाए? हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के एक महानगर मंत्री हिमांशु श्रोती जी, साथ ही हमारे सुक्रत शर्मा जी, ऐसे और 2-4 नाम है उनके साथ में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात प्रशासन द्वारा की गई है। लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूं कि सेवा इस प्रकार के अगर प्रकरण दर्ज होते रहे जो सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो जब हमको ध्यान में आता है ग्वालियर में प्लेटफॉर्मों पे, फुटपाथों पे, बस पर इस प्रकार के लोग मिलते हैं तो उसकी सेवा क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से डरते हैं कि कहीं इस प्रकार पुलिस बार बार बुलाएगी या कार्यवाही कर देगी। जी, जी,
लेकिन अब क्या नोट कर लिए गए या दर्ज किए गए उस मामले में? उसमें विद्यार्थी परिषद के जहाँ तक जानकारी में है कि उन कार्यकर्ता पर कार्रवाई कर दी गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो उनको बिठा के क्यों रखते रात बजे? अगर सेवा करना गुनाह है तो फिर सेवा कौन करेगा? सेवा का व्रत तो हमने धारा है ना। अब सेवा इस प्रकार का अगर सेवा करने से अपराध दर्ज होने लगे तो मानवता धर्म ही खत्म हो जाएगा। तो आगे आपका लोगों को क्या स्टेप? आगे का हमारा बड़ाव थाना घेर लिया आप लोग? हाँ जी, पड़ाव थाना घेरा है और हम उस पे जो हमारे कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है उसको निष्पक्ष जांच करते हुए उनके ऊपर जो विरुद्ध कार्रवाई की गई उसको खत्म करने के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? कार्रवाई तो हो गई है, कार्रवाई खत्म नहीं होती है। विद्यार्थी परिषद अपने हिसाब से ऊपर बातचीत करते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। इस मध्य प्रदेश के अंदर छात्र राजनीति से बड़ा चेहरा उभर के आए हैं सीएम मोहन यादव। छात्र राजनीति से आए, क्या लगता है आपको? अभी हमारा विषय हमारे कार्यकर्ता को बचाने का है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता गिरफ्तार हुआ है, इसलिए इस विषय पे मैं आज कुछ नहीं बोल तो पाऊंगा। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? आप हम बैठे रहेंगे जब तक हमको कोई स्पष्ट बातचीत नहीं होती है, तब तक बैठे रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता 7 दिन 24 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता है और इस प्रकार का सेवा भाव के साथ में हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा है और इस प्रकार अगर सेवा भाव करने से गिरफ्तार किया जाता है तो ये इतने कार्यकर्ता बेटे इन सबको गिरफ्तार किया जाए। हम तो सब जगह सेवा कर रहे हैं। कल सुबह लगता है पूरा ये एरिया छात्रों की राजनीति के हिसाब से छात्र यहाँ पर बैठे घिरे नजर आएंगे पूरे। अभी हमारा ये है, जहाँ तक हमको स्पष्ट बातचीत नहीं होती है रात का इंतजार करेंगे। कल उसके हिसाब से कल क्या डिसीजन होता है उसके हिसाब से विद्यार्थी परिषद फिर अपना कदम आगे बढ़ाएगी। बातचीत हुई है अधिकारी से हमारी, अभी बातचीत उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई ऊपर से कराई गई। जज साहब वगैरह जो है वो जिनकी गाड़ी थी उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। अगर मेरा ये कहना है कि जब गाड़ी उनको मिल गई है तो लूट का आरोप के साथ लूट के कैसे ले गए? जब आपको गाड़ी कहीं लूट के ले जाते तो कहीं वो ले जाते, हॉस्पिटल में ले गए। वो व्यक्ति भी जिसको ले गए वो व्यक्ति भी मृत घोषित हुआ है। बाद में हम तो अनजान व्यक्ति थे, हम तो पहचानते नहीं थे। बाद में पता चला कि कुलपति जी हैं, शिवपुरी के कुलपति हैं वो। तो इस प्रकार किसी की सेवा करना अपराध है और अपराध के इस प्रकार का आरोप अगर लगाने लगे और कार्रवाई होने लगी तो सेवा का भाव खत्म हो जाएगा लोगों के बीच में। समाज के कोई भी वर्ग का व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहेगा। कहीं ऐसा अनजान व्यक्ति मिलता है तो उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इसके माध्यम से हम संदेश देना इस प्रकार के हादसे अगर हो रहे हैं ये तो मदद करने के लिए परिषद का कार्यकर्ता खड़ा है और ये इस समाज में ये एक संदेश भी देना चाहते हैं हम। अगर इस प्रकार की कार्रवाई होने लगी और आप की तरह के मीडिया बंधुओं के माध्यम से अगर ये मैसेज समाज में जाने लगा तो कल से कोई अनजान व्यक्ति इस प्रकार मिलता है तो उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। क्यों नहीं? संदीप वैष्णव, प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जी। क्या पूरा प्रकरण रहा है? थाने का घेराव किया है छात्र संघ ने। कल एक पड़ाव थाना क्षेत्र में सुबह लगभग 4 बजे एक वाक़या हुआ था और एक घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के क्रम में कुछ छात्रों द्वारा, छात्र इकाई के संगठन के लड़कों के द्वारा माननीय हाईकोर्ट के एक जज साहब हैं उनकी गाड़ी को इनकी बिना अनुमति के ड्राइवर से छीन कर ले जाया गया था और हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया था। उस पर से एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है थाने में और उसी के तारतम्य में छात्र संगठन के लोगों ने अभी थाने पे आकर अपनी मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है। क्या उनका मतलब क्या कहना है? उन्होंने क्या मांग रखी है अपनी? यहाँ थाने का घेराव किया है उनके द्वारा वही घटनाक्रम का जो दूसरा पक्ष है वो उनको बताया गया, उनको सुनाया गया और उनको जो भी वैधानिक कार्रवाई उसके संबंध में की जा रही है पुलिस के द्वारा उस कार्रवाई से अवगत कराया गया और सभी जो छात्र यहाँ पे आए हुए थे इकाई के सदस्य वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई दी है। उस संबंध में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जो भी घटनाक्रम सामने आएगा उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किन आईपीसी सेक्शन में मामला दर्ज किया है? अभी हमने जो घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया था, उनके जो प्रोटोकॉल में जो अधिकारी थे उनके द्वारा बताया गया था गाड़ी छीन कर ले जाना, उन्हीं धाराओं में हमने मामला पंजीबद्ध किया है। फिलहाल सर नोटों के हिसाब से थाने का घेराव किया है, बड़ी छात्र संघ ने चेतावनी भी दी है, कल बड़ा प्रदर्शन करेंगे वो लोग, उस लिहाज से क्या तैयारी है? अभी घेराव जैसी कोई स्थिति नहीं थी। कुछ छात्र आए थे, कुछ इकाई संगठन के कुछ लोग आए थे, उन्होंने बस अपनी बातों को पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाया
और उनकी बातों को संज्ञान में ला करके जो भी वैधानिक कार्रवाई है उनको अवगत कराया गया और वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं सभी लोग। वो हम ड्राइवर को भी नोटिस दिया गया है इसमें आवेदन के बाद, अपराध कायम होने के बाद, और जो भी वो नोटिस के बाद उपस्थित होकर जो भी बयान देगा, जो भी स्टेटमेंट लिएंगे, जो विवेचना में जो कार्रवाई होगी उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।